नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 5 की पंचायत में। मैं हूं निखिल सिंह और आज लोकसभा में एक बार फिर लोकतंत्र की मर्यादा के साथ खिलवाड़ होते दिखा, जब बिल की प्रतियां फाड़ी गई, आसन की अवहेलना की गई और हाथों में तख्तियां लेकर हंगामा बरपाया गया। और यह सारा आरोप विपक्ष पर है, लेकिन विपक्ष के अपने तर्क हैं। दरअसल यह सारा हंगामा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी बिल को लेकर हुआ। हालांकि आज लोकसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बीच इस बिल को पास कर दिया गया, लेकिन विपक्ष ने बिल के विरोध में सदन के अंदर इस कदर बवाल काटा कि लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में जिस वक्त कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिल पर जवाब दे रहे थे, उस दौरान विपक्ष ने बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की और वेल में पहुंचकर कागज तक फेंक दिए। कांग्रेस ने बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे जाने की मांग की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम बिल से हटाना सबसे बड़ा अपराध है। कांग्रेस के मुताबिक सरकार का यह कदम ग्रामीण रोजगार योजना को कमजोर करने का प्रयास है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि यह सिर्फ नाम बदलने की नहीं, बल्कि कांग्रेसी विरासत को खत्म करने की बीजेपी की साजिश है। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए सरकार ने कहा है कि हम किसी से भेदभाव नहीं करते, बापू हमारी प्रेरणा स्रोत है और हमारा श्रद्धा है, पूरा देश हमारे लिए एक है। देश हमारे लिए केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, हमारे विचार संकीर्ण और संकुचित नहीं है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कितनी ही योजनाओं का नाम नेहरू गांधी परिवार पर रखा गया, नेहरू जी के ऊपर रखा गया है, उनके परिवार के ऊपर रखा गया है। राजीव गांधी के नाम पर 55 राज्य सरकार की योजनाओं के नाम रखे गए, 74 सड़कों के नाम राजीव गांधी के ऊपर रखे गए, 55 नेशनल पार्क्स नेहरू जी के नाम पर रखे गए। नाम बदलने की सनक कांग्रेस की है। तो यह पूरा जो विवाद है वो एक बार फिर केंद्र बिंदु में आ गया है। और बिल जो है, क्या उसके जो खास पॉइंट्स हैं जो वो कई बार डिस्कशन से बाहर होता हुआ दिख रहा है। तो दरअसल यह भी जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि यह बिल कहता क्या है और पुराने और नए में भेद क्या है जो इसको सरकार लेकर आई है। तो एक और जहां विकसित भारत जी राम जी बिल पर सियासी घमासान जारी है, विपक्ष बिल पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस योजना को लेकर श्रमिकों और ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ग्रामीणों का मानना है कि विकसित भारत जी राम जी मिशन गांवों में स्थायी और टिकाऊ आजीविका के अवसर पैदा कर रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण, आइए आपको सुनाते हैं। दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक, तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करते हैं। गांव का विकास हमारे विचार के केंद्र में, हमारे सोच के केंद्र में। नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम। ये कांग्रेस के लोग ढोंग करते हैं। जब यूपीए की सरकार थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 6, 7 से 13, 14 तक केवल 1660 करोड़ मानव दिवस, श्रम दिवस सृजित हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3210 करोड़ श्रम दिवस सृजित करने का काम किया। तुम ढोंग करते हो, ढोंग। नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम करती है। ये जो हक हमने दिया था उस हक को छीन ले रहे, और जो हक को छीन लेता है आज वो डिमांड ड्राइवन, यानी उनको जब चाहे वो देंगे, नहीं तो नहीं, और ये कहेंगे कि भाई कोई मांग रहा नहीं इसलिए नहीं दे रहे। तो ये लोगों के राइट को छीन रहे, हक को छीन रहे। अगर आपको विधेयक को लेकर कोई चिंता है, आप अपनी बातों को रखिए। और कल 8 घंटे की चर्चा हुई है भैया, 99 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, पूरा मौका आपको दिया गया अपनी बात को रखने का। पर उसके बाद इस तरीके का आचरण
ये गलत है, ये मर्यादाओं के अनुरूप नहीं। और कांग्रेस जैसी पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसने परंपराओं को ध्वस्त करने का काम किया, ये गलत है। मनरेगा का जो इशू है वो बहुत सही विपक्ष ने उठाया। आप इस सरकार की कोई खुद की योजना तो है नहीं, पुरानी योजना है जो कांग्रेस सरकार, उनके सिर्फ नाम बदल देते हैं, है ना, और योजना को भी खराब कर देते हैं। इनकी अपनी कोई एक योजना बताओ ना। सब पुरानी योजनाएं जो उनकी थी उनको नाम खाली बदल दिया और योजना वही चल रही थी। कोई नई योजना तो बना ही नहीं सकते, इनका सोच उस तरह है नहीं। कांग्रेस का बजट 30,000 40,000 करोड़ भी नहीं पहुंच पाता था, खर्च भी नहीं होता था। और घोटाले की फर्जी जॉब कार्ड के कितने केसेस सामने आए, 4.5 करोड़ नकली जॉब कार्ड पकड़े गए। ये सारी सफाई मोदी सरकार ने मनरेगा में पहले करवाई। आज एक बेहतर योजना जी राम जी विकसित भारत के लिए लेकर आए हैं। ये दिखाता है मोदी सरकार का संकल्प गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित के लिए, महिला, मजदूर के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। तो आपने शेक्सपियर की एक नॉवल में पढ़ा होगा, व्हाट्स देयर इन अ नेम। आप गुलाब को किसी भी नाम से पुकारें, वो उतनी ही खुशबू देगा, चाहे उसका नाम में कुछ भी हो। तो नाम को लेकर हंगामा बरपा हुआ है कि ये जो मनरेगा नाम से ये पहले बिल था, ये जो कानून था, इसको क्यों आखिर इसका नाम बदला गया है। सरकार का कहना है कि इसमें सिर्फ नाम नहीं बल्कि प्रावधान भी बदले गए हैं। अब 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा। उसके अलावा भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं और इसको और ज्यादा ग्रामीण सेंट्रिक और कृषि सेंट्रिक किया गया है। इसके साथ ही साथ इसमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि उन दिनों में जब बुआई कटाई का सीजन आता है तो मजदूरों का जो अकाल पड़ जाता है वो भी ना होने पाए। तो इसको और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, यह कहना सरकार का है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से आज हंगामा बरपा, वो बहुत सारे सवाल खड़ा करता है कि क्या लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करके ही अपनी बात रखी जा सकती है? क्या एक दूसरे को बेइज्जत करके, एक दूसरे को अपमानित करके, भाषा की मर्यादा को गिराकर ही विरोध का प्रदर्शन किया जा सकता है? या अगर ऐसा ही है तो फिर यह कैसा लोकतंत्र? निश्चित तौर पर यह सवाल पूछा जाएगा उन सभी लोगों से जो इसमें शामिल थे। तो ये जो राजनीति हो रही है, इस पर तो हमने आपको दिखाया कि पक्ष विपक्ष के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। प्रियंका गांधी से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक की बात हमने आपको दिखाई। लेकिन दरअसल जो लोग इससे सीधे जुड़े हुए हैं, यानी कि वो मजदूर, वो ग्रामीण और वो कृषक, क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए आपको ये सुनाते हैं। ये जो है 100 दिन का काम मिलता था पहले, अब सरकार ने जो है मुझे जनबा की 125 दिन का काम दिया और जनबा की हमारी जो गरीबी सहायता है वो हमारी मजबूती हो जाएगी और जो है कि लाभ भी होगा। हमें स्वागत करते हैं सरकार की, जो नाम बदले ठीक है। पहले पुरुषोत्तम उनका नाम था, महापुरुष का, भगवान राम का नाम है, ठीक है। बहुत अच्छा है, स्वागत है मोदी जी का। पहले 100 दिन काम करते थे, अब 125 दिन हो गया है, अच्छा है। पहले 100 दिन के मिला था, अब 125 दिन के काम। अब गरीबों आदमी के हो सका आगे बढ़ जा। यहाँ जो मनरेगा का था वो जी राम जी सरकार की योजना, जी राम जी कर दिए गए हैं मनरेगा को, और इसमें 125 दिन दिहाड़ी है जो कि पहले 100 दिन हुआ करती थी, और 125 दिन इसमें मजदूरी मिल रही है मजदूरों को। तो क्षेत्रवासियों को जब ये खबर मिली तो उनको भी बहुत खुशी हुई। पहले भारत सरकार ने 100 दिन मनरेगा के काम करने के लिए देती थी, अब भारत सरकार ने उसमें बदलाव किया है, 125 दिन है। हमारे गांव में जो हमारी बहनें, भाई या बुजुर्ग जो भी मनरेगा में 100 दिन काम करते थे, वो 125 दिन काम मिलेगा। उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब उन्हें यहाँ पे रोजगार मिलेगा और पहले से अपेक्षा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन्यवाद सरकार को। हम लोग को पहले 100 दिन काम मिलता था, अब 125 दिन मिलेगा हम लोग को, और सीख हुआ। सरकार ने अच्छा किया जो हमारे लोग के लिए। सरकार ने एक चीज़ बहुत सराहना वाला काम किया है, जो 100 दिन का मानव दिवस था उसको 125 से 150 कर दिया है। ये बहुत स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री जी ने जो नाम बदला है इसके लिए मैं स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है, और काफ़ी दिन से जो है नाम चल रहा था, नाम बदल गया, अच्छी बात है।
तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं 5 की पंचायत में। उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ विजय शर्मा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। समीर जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार जो कि प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे साथ संजीव कौशिक जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक समझे जाते हैं, तो कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे संजीव कौशिक जी। संजीव जी आपका भी बहुत स्वागत है। और संजीव जी, अगर हम आपके साथ ही इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और समझना चाहें कि जब कहते हैं कि व्हाट्स देयर इन अ नेम, नाम में क्या रखा है, योजना की बात करते और योजना की बात हुई भी है। जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे आरोप लगाए गए कि 74 से ज़्यादा नाम राजीव गांधी के नाम पर रखे गए हैं। 55 वो एक फहरिस्त मैंने आपको गिनाई थी इस शो के स्टार्टिंग में। तो बेहतर होता कि इस जो गारंटी कानून है उसको लेकर के बातचीत करते। नाम अगर बदल भी गया तो क्या दिक्कत थी? निखिल, गांधी के हत्यारों को छुपने के लिए भी यदि कोई जगह खोजनी पड़ती है तो वो गांधी के प्रतिमा के पीछे जाके छुपते हैं। चंद मिट जाएगा गांधी के नाम को खत्म करने के लिए और उसको समाप्त करने की जो साजिश चल रही है, ये सनक तो देखिए कि गांधी के सामने राम को खड़ा कर दिया गया, एक आदमी के सामने भगवान को लाके खड़ा करने की नौबत आ गई। ये सनक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि केवल नाम ही नहीं बदले हैं, गरीबों की हकमारी हुई है, उसके बारे में बात करने की जरूरत है। आपने जिन गरीब लोगों से पूछा, क्या आपने उनसे पूछा कि एक बार कि ये जो आपके गांव के मुखिया थे, पंचायत के जो प्रधान थे, अब उनके हाथ में ये अधिकार नहीं रहा, केंद्र सरकार के डिजिटल टूल्स इसको अब ऑपरेट करेंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? पूछ तो रहा हूं। वही वो जो आदमी दिखाई दे रहे थे, एक बार पूछते कि आप जानते हैं इसके बारे में क्या? जिस हक से जाकर के आप पंचायत के मुखिया से जब बात करते थे इस मुद्दे पर, वो हक है क्या आपके पास? 60% और 40% का जो बैरिंग लगा दिया गया है उसके बारे में कोई बात करेगा क्या? आपने जिन गरीबों के लिए, और महात्मा गांधी का नाम 2006 से आंध्र प्रदेश के 200 लगभग गांवों से ये योजना शुरू हुई थी और 10 में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था। इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि सशक्त गांव बने। सशक्त भारत तब होगा जब गांव मजबूत होगा और गांव के लोगों को मजबूत करने के लिए योजना लाई गई थी। इसी वजह से महात्मा गांधी का नाम उसमें जोड़ा गया था। और कंडीशन ये हुई कि जो बेरोजगारी दर गांव में 25% हुआ करती थी वो 20% कम हो गई, 5% पे जाके अटक गई। और ये जो मजबूती गांव के लोगों को दी गई थी, आज उनके हकमारी पे एक तरह से कुल्हाड़ी मारने का प्रयास किया गया है। आप बदलिए ना नाम, आप कुछ नया कर नहीं सकते। नेहरू के नाम को नेहरू ने इतना बनाया, बेचते बेचते 11 साल में वो भी पूरा नहीं बेच पाए। और मनमोहन सिंह ने जितना काम किया, केवल आप नाम बदलने में अपना समय लगाते रहिए। हम कुछ फहरिस्त आपको बताते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पहल उसका नाम, बैंकिंग सेवा डिपॉजिट अकाउंट, जनधन खाता उसका नाम, निर्मल भारत अभियान जो था वो स्वच्छ भारत मिशन बना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन उसको दीनदयाल अंत्योदय योजना बना दिया गया, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम जो थी उसको प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप स्कीम बना दिया गया, नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क भारत नेटवर्क के नाम से उसको कर दिया गया, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, स्वावलंबन योजना, अटल पेंशन योजना बना दिया गया उसको, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्किल इंडिया उसको बना दिया गया, गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन जो दिया गया था उसको उज्ज्वला योजना बना दिया गया। नाम केवल परिवर्तन करेंगे, नई नीति नहीं लाएंगे। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बना दिया गया, राजीव आवास योजना को सरदार पटेल नेशनल मिशन। जवाब ले लेते हैं, इसलिए भी ले लेते हैं क्योंकि आप लंबी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है। ठीक, जिस फहरिस्त को आप गिना रहे हैं, दरअसल हमारे साथ पे डॉक्टर अनिल कुमार प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वो भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका भी। लेकिन हम अभी फिलहाल विजय शर्मा जी के पास आएंगे। विजय शर्मा जी, ये जो एक फहरिस्त गिना रहे हैं, हो सकता है नाम चेंज हुए हों, लेकिन क्या योजना भी मूर्त रूप से उसी तरह से है या उसमें कोई बदलाव हुआ है? एक बात। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो तमाम हित हैं लोगों के, ग्रामीणों के, उन पर भी चोरी की गई है बकौल संजीव जी। वो कहते हैं कि भाई पंचायत से पहले सीधे जाकर के लोग मिला करते थे, लिया करते थे रोजगार, और अब तो डायरेक्ट केंद्र सरकार की तरफ से मिला करेगा, तो स्थितियां और दुरूह हो जाएंगी। देखिए निखिल जी, चोर मचाए शोर, इनको पेट में दर्द ये हो रहा है कि पहले ये लाखों हजारों करोड़ हड़प जाते थे
गरीबों के पैसे डाके मार लेते थे। आपको भी पता है किस तरह से मीडिया रिपोर्ट आई है कि वेस्ट बंगाल के 19 जिलों में जब पड़ताल की गई तो वहां पर किस तरह के धांधलेबाजी सामने आई। ये तो आपको भी पता, सबको पता है रजिस्टर में। और राजीव गांधी जी ने तो ओपनली सारे देश के सामने बोला था कि 15 पैसे पहुंचता है 1 रुपए में से 85 पैसे पहुंचता ही नहीं है। अगर हम उसको ट्रांसपेरेंसी के तहत लाना चाहते हैं, अगर उसमें पारदर्शिता लाना चाहते हैं, बायोमेट्रिक के द्वारा इस तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इनको दिक्कत क्या है? ये अब भगवान राम की तुलना महात्मा गांधी से करने लगे। देखो, अरे भगवान राम के तो उपासक थे सबसे बड़े महात्मा गांधी जी। उनकी समाधि पे है राम, उनके मुख से है राम निकला अंतिम समय में। रघुपति राघव राजा राम, वो सबसे प्रिय उनका गाना था। तो आपके वो उपासक थे, उनके मुकाबला कर रहे हैं। और दूसरा मैं बता दूं, ये कांग्रेस सरकार बार बार झूठ बोलती है। झूठ के बाद क्या ये पहली बार इस तरह की चेंजिंग आई है? इसमें 1980 के दशक से इस तरह की योजनाएं ये चल रही है। अब मैं कुछ आपको आंकड़े बता देता हूं। पहले 1989 में इसका नाम जवाहर रोजगार योजना रखा, फिर 1999 में इसका नाम जवाहर रोजगार समृद्धि योजना रखा। 2001 में हमारी सरकार में इसको संपूर्ण ग्रामीण, हमने सारे देश के ले लिया, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना रखा। 2005 में इनकी सरकार थी तो इन्होंने नरेगा रखा, आपको भी पता है। अब इन्होंने नरेगा रखा, उसके बाद में 2009 में जब चुनाव आते आते इन्होंने फिर महात्मा गांधी जी का नाम इस्तेमाल किया। अरे भाई, महात्मा गांधी जी के आप बताए कभी भी किसी कार्य किया है क्या आपने? गांधी जी का तो सपना था खादी के लिए आपने क्या किया? 50,000 करोड़ तक नहीं पहुंच पाए आप उत्पादन में। 70 साल में हम 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गए उत्पादन में। ये हमारा है। अगर कोई बड़ा नेता गुजरात में राष्ट्राध्यक्ष आता है तो साबरमती आश्रम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री लेके जाते हैं। आप कहाँ लेके गए हो? तो ये कहना बेकार। और आपके मनमोहन सिंह, चलो मैं 10 साल की बातें करता हूँ, पीछे की छोड़ देते हैं। मनमोहन सिंह क्या 30 जनवरी मार्ग पे जाते थे? सिर्फ समाधि पे गए? मेरे प्रधानमंत्री साल में 2 बार, एक बार वहां और एक बार वहां जरूर जाते हैं। ये होती है उनके प्रति, उनके आदर्शों के प्रति। आपने स्वच्छता अभियान देखा होगा, चश्मे के ऊपर जो गांधी जी के चश्मे थे, स्वच्छता अभियान, उनका सबसे पहला नारा था स्वच्छता अभियान। और ये कहते हैं उज्ज्वला नाम रख दिया। रे भाई, उज्ज्वला में किस तरह से मेरी माता बहनों की आंखों में धुएं के कारण कितनी बीमारियां होती थी। आज इतने करोड़ माता बहनों को हमने पक्के मकान दे दिए, फ्री में गैस सिलेंडर दे दिए, उनको नल से जल दे दिया, शौचालय दे दिए करोड़ों में। अगर मैं गिनूं तो गिनते रह जाऊंगा। उनको कह रहे नाम बदल दिया। अरे आप देखिए प्रियंका वाड्रा क्या है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप देखिए वहां बघेल साहब ने चापलूसी की सारी हदें पार कर दी। वहां प्रियंका वाड्रा के नाम से एक योजना का नाम रख दिया। चलती हुई योजना भीमा सा योजना थी हमारी राजस्थान में, वो बदल दी इन्होंने। तो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जहां इनकी सरकार है, होड़ मची हुई है। कहे वो तो मैं नाम बता देता हूँ, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं होगा। मुद्दे पे रहते हैं, डेबेट नहीं करते हैं। नहीं, इनके समय में कितनी थी? निकल जी एक मिनट, निकल जी आप बताइए 33,000 करोड़ के आसपास इनका बजट था। हम उसको 80-85 हजार करोड़ पे लेकर अब हम 95,000 करोड़ देंगे। और जो हिमालय के साथ लगते हैं राज्य जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह, उनका तो 90% हम वहन करेंगे। भाई पारदर्शिता आए, इसमें दिक्कत क्या है? बायोमेट्रिक से हो। और गांवों को भी हमने 3 ABC में बांट दिया है। जो गांव शहर से लगते हुए हैं उनमें हमने प्राथमिकता बदल दी है, नीले पीले इस तरह से हमने बदल दिया है। तो ये कहते हैं जी उसमें कुछ नहीं है, नाम बदल। अरे भाई, नाम नहीं, नाम के साथ आप बताइए रोजगार और आजीविका में फर्क है। तो हमने रोजगार भी और आजीविका भी दोनों रखे हैं। और किस तरह से वहां रजिस्टर में जो ये ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी और सरपंच मिलकर इस तरह का कार्य करते थे, घिनौना कार्य करते थे, गरीबों का डाका मार लेते थे, उनको हमने रोकने। क्योंकि बायोमेट्रिक में जब हाजिरी लगेगी तो पता लगेगा कि वो अमुक व्यक्ति वहां है और उसके बाद में भी है, तो वो पैसे। और उसके साथ हमने बाकी चीजें भी जोड़ दी हैं, तकनीक AI के द्वारा। और आज हमारी प्राथमिकताएं भी बदल गई हैं। पहले क्या थी? सड़क थी, पानी था, इस तरह की हमारी। अब हमने उसको एक गियर आगे लगा दिया है। आपने देखा होगा 25% से गरीबी हटके 4.8 पर गरीबी आ गई है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है इसके अंदर, वो भी आपने देखा होगा। 56% के आसपास महिलाओं की भागीदारी आ गई है। तो इतनी सारी चीजें संजीव जी को नजर नहीं आती।
इनको महात्मा गांधी जी के नाम के साथ चुप रहना, उनके कर्मों के साथ नहीं, उनके सपने क्या थे उनको नहीं देखना। ठीक है, इसको गरीबी के ठीक इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ बातें मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है संजीव जी या जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि पहली बार, जैसा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता विजय जी कह रहे थे कि पहली बार नहीं हुआ है कि जब नाम चेंज हुआ है। नाम इसके पहले कांग्रेस की सरकारों ने भी चेंज किया है। छत्तीसगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम की जितनी भी तमाम सारी योजनाएं थी वो एक ही दिन में उनको चेंज करके कुछ राजीव गांधी के नाम से, कुछ इंदिरा गांधी के नाम से कर दिया गया। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना नाम बदलकर राजीव गांधी स्वावलंबन योजना, दीनदयाल उपाध्याय सर्व समाज मांगलिक भवन योजना, उसको कर दिया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक योजना। इसके साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय LED पथ प्रकाश योजना, इसको कर दिया इंदिरा प्रदर्शनी LED पथ प्रकाश योजना। इसी तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना, इसको कर दिया गया राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना, और भी फहरिस्त है। तो ये मैं एक चीज निखिल जी 5 सेकंड लूंगा, 5 सेकंड। देखिए 600 ऐसी योजनाएं जो इस, अब तो मैं नकली गांधी इसलिए बोलूंगा, संजीव जी बुरा मत मानना, क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने सदन के अंदर बोल दिया कि महात्मा गांधी से हमारा कोई रिश्ता नहीं था। तो नकली गांधी फैमिली के नाम पे 600 परियोजना है, 600 योजनाओं के नाम है। तो आप मुझे बता दीजिए, आप महात्मा गांधी जी के नाम पे कितनी योजनाएं? वो तो राष्ट्रपिता है ना। मैं दरअसल वापस इस पर आता हूं। चलिए संजीव जी, ठीक। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि यदि यही बात सच है, जितनी योजनाएं आपने गिनाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते कि नाम जानबूझ करके हमने महात्मा गांधी का नाम हटा दिया है। नहीं वो आपने बदला, हमने बदल दिया। लेकिन देखिए फिर महात्मा गांधी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं दरअसल सुनिए, बोल दीजिए आप। नहीं सुनिए, मूल मुद्दे पर मैं ये आता हूं। जैसे मैंने आपको गिनाया कि दीनदयाल उपाध्याय का नाम बदल करके आपने इंदिरा गांधी राजीव गांधी कर दिया, तो भाई तकलीफ तो उनको भी रही होगी। लेकिन आपने मैंने कहा तो बोल दे कि गांधी से तकलीफ है हमें, महात्मा गांधी से तकलीफ है हमें, बोल दो। फिर आपसे भी पूछा जाएगा, तो आपका जो जवाब होगा वही जवाब उनका भी हो सकता है। सवाल तो आपसे भी होगा ना। निखिल जी देखिए, आप मुझे बताइए, महात्मा गांधी के सपने कौन पूरे कर रहे हैं? कौन सच्चे हितैषी है? किसके पूजनीय है महात्मा गांधी? हमारे। मैंने अभी उदाहरण दिए हैं कि गुजरात से लेकर यहां तक खादी को हम कहां से कहां ले गए हैं। अगर इस पर चर्चा करेंगे तो ये डिबेट थोड़ी डिरेल हो जाएगी, इसलिए हम इस पर समीर चौगावकर जी को जोड़ना चाहेंगे और हम फैक्ट्स की बात करना चाहते हैं। जैसे कि एक प्रश्न उठाया अभी संजीव जी ने, समीर जी आप सुनिएगा, कि एक प्रश्न उठाया, उन्होंने कहा कि ये दरअसल जब पंचायत के हाथ में रहता था तो ज्यादा हितकारी था। क्या ऑन ग्राउंड सिचुएशन समीर जी सच में ऐसी है कि एक बार पंचायत के हाथ में रहता था? क्योंकि जो तमाम भ्रष्टाचार या जो लीकेज की खबरें आती थी वो पंचायत के हाथ में है, ग्राम प्रधान। मैं ये नहीं कहता कि सारे ग्राम प्रधान या सारे पंचायत सचिव, लेकिन लीकेज जरूर था और शायद इसी वजह से इसको ठीक करने की कोशिश की। निखिल जी वो स्थिति मैं स्पष्ट कर देता हूं, वो पंचायत के ही अधिकार में रहेगी, लेकिन एक सप्ताह के अंदर हम उसका आकलन करते रहेंगे, कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। उसका जो अपना उसको आगे बढ़ाना है वो सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये भी गलत नैरेटिव चलाने की कोशिश ना करें। आज मैं मुखियागिरी आप ही की रहेगी, चलेगी तो मुखियागिरी आप ही की रहेगी। जो पंचायत है, जाहिर तौर पर नाम वहीं से जनरेट होंगे, वहीं से जाएंगे। लेकिन जब बात इस बात की हो रही है कि जब पैसा, जो फंड्स देने की बात हो रही है, वो ये कहा जा रहा है कि भाई सीधे फंड्स दिए जाएंगे। समीर जी देखिए निखिल जी, ये स्कीम तो 2005 की थी, आज इसको 20 साल हो गए। तो क्या 20 साल में स्कीम का अवलोकन नहीं होना चाहिए कि वो स्कीम क्या रही, उसके अंदर क्या जोड़ा सकता है? 2005 की परिस्थिति और 2025 की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय ग्रामीण गरीबी का 24 से 25% ग्रामीण गरीबी थी, जो आज घटकर 4 से 5% पर आ गई है। तो उस समय 100 दिन का था, आज 125 दिन का मिल रहा है। 10% उस समय राज्य कंट्रीब्यूट करते थे, आज 40% राजस्व कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है। और मनमोहन जी के अगर आप देखेंगे तो मनमोहन जी के कार्यकाल में सिर्फ 2.25 लाख रुपया इसके लिए दिया गया और मोदी जी के कार्यकाल में इसमें 8 लाख रुपए के करीब दिया जा चुका है। तो इस योजना को अगर आप देखेंगे, और मैं कह रहा कि नाम पे क्यों जाना, आप योजना देखिए ना। योजना अगर बहुत बेहतर है, योजना में कोई कमी है तो आप मुद्दा उठाइए, संसद में उस मुद्दे को उठाइए और बताइए कि जनता और गरीबों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रही है सरकार। आप योजना पे आइए, नाम कुछ भी हो, पैकेज
पैकेट का नाम कुछ भी है, उसके अंदर प्रोडक्ट क्या है वो बहुत महत्व रखता है। अगर प्रोडक्ट में आपको खराबी लगती है तो आप उसका विरोध कीजिए, अगर आपको लगता है कि सरकार ने कुछ बेहतर करने की कोशिश की तो आप उसका समर्थन कीजिए। सरकार 100 की जगह 125 दिन उसमें दे रही है। सरकार ये कह रही है कि अगर 15 दिन काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता उसके अंदर दिया जाएगा। सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा ट्रांसफर कर रही है उसके अंदर। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि भाई हर व्यक्ति को वहां पर 125 दिन का काम का जो कमिटमेंट गवर्नमेंट कर रही है वह काम मिला जाए, इसमें किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो। इतनी तब कोशिश के बाद अगर सरकार ये कर रही है उस योजना को, तो विपक्ष को सिर्फ इस बात के लिए संसद को रोक देना, इसी बात के लिए वेल में आके कागज फेंकना, इसी बात के लिए शिवराज सिंह चौहान को भाषण न दे देना या लोकसभा में न बोलने देना कि सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटा दिया है। आपको लगता है कि महात्मा गांधी का नाम हटाकर इसको इन्हें विकसित भारत और राम जी का कर दिया है, तो आप इस योजना का जो पूरा नाम है उस पूरा नाम का इस्तेमाल कीजिए, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में मत बोलिए। मुझे लगता है कि भाई राम जी जो का जिक्र कर दिया, तो राम जी और महात्मा गांधी जी को आप अलग अलग क्यों देखते हो? महात्मा गांधी से तो बड़ा राम जी का कोई भक्त नहीं था। और इस देश के अंदर अगर प्रधानमंत्री मोदी जो G20 के समय दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष को राजघाट पर लेकर जाते हैं, वहां मत्था टिकवाते हैं महात्मा गांधी के साथ, तो उससे बड़ा गांधी के प्रति श्रद्धा किसकी होगी? नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं गांधी जी के पास की मूर्ति के पास अपना मत्था टेकते हैं, तो ये कह देना कि गांधी जी का नाम मिटाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि आज जो गांधी जी जो चाहते थे, जो ग्रामीण विकास, ग्रामीण कल्पना महात्मा गांधी की थी, प्रधानमंत्री मोदी ने उसे जमीनी स्तर पर चरितार्थ करने का और गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उसे जमीनी स्तर पर लाने की कोशिश की है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को उसका समर्थन करना चाहिए। जो महात्मा गांधी कांग्रेस से उम्मीद करते थे वह कांग्रेस डिलीवर करने में फेल रही, अपने 70 साल में वह प्रधानमंत्री मोदी डिलीवर करने में सक्सेसफुल है, तो कांग्रेस को इसका धन्यवाद मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को और केंद्र सरकार को देना चाहिए। आपको किसी स्कीम में कोई तकलीफ हो तो आप बताइए कि ये सब गलत कर दिया है। दरअसल चर्चा भी यही हो रही है कि भाई नाम में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी इसको बदल रही है या ये सरकार बदल रही है, इसके पहले भी हमने अभी एक लंबी फहरिस्त गिनाई कि जब नाम बदले गए हैं तो काम पर ध्यान दीजिए नाम के बजाय। इसका दरअसल आर्थिक पहलू क्या कुछ है ये हम जानेंगे डॉक्टर अनिल कुमार से, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो हम ये डॉक्टर अनिल कुमार से समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण इलाकों में इसका आर्थिक पहलू, इसका आर्थिक असर क्या कुछ होगा, किस तरह से जीवन बदलने जा रहा है, जो या जीवन पर क्या असर पड़ेगा जो ग्रामीण लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो कृषक हैं, जो मजदूर हैं। ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसका हाजिर होंगे। ये आवाज है देश के उन कारीगरों की जिनके हाथ बनाते हैं हमारा जीवन आसान। पीएम विश्वकर्मा योजना के आने से मिल रही है हर विश्वकर्मा को एक नई उमंग, एक नई पहचान। मैं चाहता हूं विश्वकर्मा समाज इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने। ये योजना एक शुरुआत है गुरु शिष्य परंपरा की डोर मजबूत बनाने की, हुनर को नए पंख देने की और हर सपने को सच करने की। अधिक जानकारी के लिए pmvishwakarma.gov.in पर जाएं। पीएम विश्वकर्मा योजना, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। बेटा सैंपल चेक कर लिया? हाँ पापा, सैंपल तो चेक कर लिया, लेकिन आपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? बिजनेस बढ़ाना बेटा कोई बच्चों का खेल नहीं है। डैड, मोदी सरकार एक स्कीम लाई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें आपको सरकार अगले 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का इंसेंटिव देगी, वो भी हर नई हायरिंग पर। अच्छा। और मैन्युफैक्चरिंग में तो ये इंसेंटिव 4 साल तक मिलता है। क्या बात है बेटा, तूने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। योजना से जुड़ने के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं जी राम जी योजना के ऊपर, जो कि ग्रामीण रोजगार की गारंटी प्रदान करती है। उसको लेकर हंगामा बरपा हुआ है। उसका नाम दरअसल कांग्रेस कह रही कि बदल दिया गया है। बीजेपी और सरकार का कहना है कि उसमें विस्तार दिया गया है। अब 100 के बजाय 125 दिन जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको काम मिल सकेगा और इससे जो है एक आमूल चूल परिवर्तन आएगा पूरी व्यवस्था में। तो क्या कुछ परिवर्तन आएगा, इस पर चर्चा कर रहे हैं हम लगातार, इसके सियासी पहलू पर भी और इसका जो आर्थिक पहलू है वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कॉमर्स डिपार्टमेंट से डॉक्टर अनिल कुमार, प्रोफेसर अनिल कुमार दरअसल जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जो योजना है उसके एम्बिट में उसका विस्तार किया गया है। वो सिर्फ पहले ये नहीं है कि जो उसमें एरिया जिन लोगों को दिया जा सकता है, जैसे जल जीवन मिशन से भी दिया जा सकता है उसमें काम, उसके अलावा अगर जो दूसरे क्षेत्र हैं उसमें भी उसको बढ़ाया गया है। ड्रेनेज के लिए व्यवस्था है, रिटेनिंग वॉल अब बनाई जा सकेगी। तो तमाम सारी चीज़ों को विस्तार भी दिया गया है। 125 दिन भी उसमें जोड़े गए, यानी कि 25 दिन भी जोड़े गए हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं कि इसका आर्थिक पहलू क्या कुछ होगा, क्या कुछ असर दिखेगा गांव की अर्थव्यवस्था पर और लोगों की अर्थव्यवस्था पर? और आपको हम यहाँ दिखाएंगे, सीधे ले चलेंगे। इस जवाब से पहले आपको सीधे ले चलते हैं मस्कट, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत के लिए उड़ान भरने वाले हैं। ओमान की एक बेहद सफल यात्रा पूरी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और प्रधानमंत्री को विदाई दी गई है और बेहद सफल यात्रा प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्रा ओमान में ये समाप्त हुई है। और 3 देशों की यात्रा समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्कट से इस वक्त ओमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और 3 देशों की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना हुए हैं। बेहद महत्वपूर्ण जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा प्रधानमंत्री की रही है और 3 दिन की यात्रा प्रधानमंत्री की, 4 दिन की यात्रा 3 देश और बेहद महत्वपूर्ण। और प्रधानमंत्री की ओमान यात्रा की भी विशेष चर्चा है। सीपा जो आर्थिक व्यापार, जिसको FTA के तौर पर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, वो ओमान के साथ भारत ने समझौता किया है, व्यापारिक समझौता। तो बेहद महत्वपूर्ण ये समझौता है जो दोनों देशों के बीच में व्यापार की नई राह खोलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जो MSME सेक्टर है, जो हमारे स्किल्ड जो लेबर्स हैं, उन सबको काम मिल सकेगा। उसके अलावा जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब है, लगभग सारे क्षेत्र का जो व्यापार का में विस्तार हो सकेगा सीपा के लागू होने से। उसके अलावा रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के बीच में, ओमान और भारत के बीच में है, उसको भी एक नया विस्तार मिला है। तो तीनों देशों की, जॉर्डन की बात करें, इथियोपिया की बात करें और ओमान की बात करें, बेहद सफल यात्रा रही है। इथियोपिया में और ओमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन देशों का, इथियोपिया का भी और ओमान का भी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो 29 देश ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। तो प्रधानमंत्री की कूटनीति, भारत की विदेश नीति का परचम लहराता हुआ और इस बार अंत उसका, इस यात्रा का ओमान से किया गया है। गल्फ देशों के साथ में जो जुड़ाव है वो गहरा है। ओमान की ये दूसरी यात्रा थी प्रधानमंत्री की। और अगर हम गल्फ आउटरीच की बात करें तो पिछले 11 वर्षों में 15 यात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गल्फ के लिए की हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा, ओमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वापस एक बार लौटेंगे अपनी इस चर्चा पर और बात करेंगे कि किस तरह से जो जी राम जी बिल है, उसका जो दरअसल कानून है रोजगार गारंटी का, उसका जो विस्तार दिया गया है। हमारे साथ डॉक्टर अनिल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल, किस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर यह प्रभाव डालने वाला है और किस तरह से आम लोग जो हैं उनके जीवन पर प्रभाव डालने वाला है? निखिल जी, मैं ये समझता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बहुत बढ़िया, एक खाली स्कीम का विस्तार नहीं हुआ है। इसको एक नए रूप में मॉडर्न इंडिया, विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने को मद्देनजर करते हुए इस स्कीम में काफी मूलभूत बदलाव किए गए हैं। तो ये पहले वाली महात्मा गांधी नरेगा स्कीम नहीं है।
ये स्कीम एक स्थायी और टिकाऊ आजीविका देने वाली है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका अगर आप पूरा एब्रीविएशन खोलते हैं, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन, रोजगार के साथ आजीविका का भी शब्द इसमें जोड़ा गया है। इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि अभी तक जो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम चलती थी उसमें किस तरह के कार्य होते थे, सबको ये जग जाहिर है कि उसके अंदर जो काफी काम थे वो प्रोडक्टिव नहीं थे, उसमें एसेट क्रिएशन नहीं होता था, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन नहीं होता था। अब नई स्कीम आई है जिसका एब्रीविएशन विकसित भारत जी राम जी पड़ता है, उस स्कीम में देखिए 4 एक एरियाज सरकार ने चिन्हित किए हैं बिल के माध्यम से। उसमें वाटर सिक्योरिटी है, वाटर रिलेटेड वर्क्स है, और ध्यान दीजिएगा कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ अगर खर्च होता है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अगर इसका मतलब अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, ये और लोगों को भी रोजगार देगा और साथ में हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करेगा। दूसरी बात मैं बोलता हूं, जो पुरानी स्कीम चल रही थी, अभी तक जो चल रही है, उस स्कीम में इसके थोड़े से फैक्ट्स की तरफ ध्यान दीजिएगा। और ये फैक्ट्स मेरे अपने नहीं हैं, स्टैंडिंग कमेटी के फैक्ट्स हैं, रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज की, जिसकी रिपोर्ट 2022 में प्रसारित की गई थी। उस रिपोर्ट के हिसाब से 755 लाख हाउस होल्ड्स को एम्प्लॉयमेंट दिया गया वर्ष 2021 में, लेकिन केवल 72 लाख हाउस होल्ड्स ने 100 दिन का काम पूरे किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस स्कीम के अंदर हुआ क्या कि इसके अंदर एक तो उनको कंपनसेशन नहीं मिलता था, डिले होता था, एक को जो इसका रोल का रोस्टर बनता था उसको कंप्लीट करने में देरी होती थी, पूरा सिस्टम वो मैनुअल था। तो अब जो ये स्कीम का बिल सरकार लेके आई है, VBGR राम जी, इस बिल में इसमें पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया गया है। इसका मतलब जो लीकेज थी उसमें काफी हद तक उसको प्लग करने में सहायता मिलेगी। और ये जग जाहिर है, कम से कम 4 करोड़ से ज्यादा फेक कार्ड्स मनरेगा, महात्मा गांधी मनरेगा स्कीम में बने हुए थे। इसका मतलब एक गवर्नमेंट के, सरकार के, पब्लिक के पैसे का वेस्टेज हो रहा था। वो पैसा किसकी जेब में जा रहा था? उससे कुछ समय पहले सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम तैयार की, काफी हद तक करप्शन दूर हुआ, लेकिन फेक जॉब कार्ड्स का क्या करें? इसका मतलब जब तक हम इस स्कीम को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज हो, जिसके अंदर मोबाइल ऐप और रियल टाइम ट्रैकिंग का भी इस्तेमाल हो, इस तरह की स्कीम अगर सरकार लेके आती है, मुझे लगता है कि सबको उसका स्वागत करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उस जो पहले स्कीम अभी तक जो चल रही है उसमें कोई बीच में गैप नहीं होता था। अब इसका मतलब जो एग्रीकल्चर का पीक सीजन आता है उसमें वर्कर्स की कमी, जग जाहिर है, सबको पता है कि वर्कर्स की कमी होने लगी थी, और साथ में हमारी इंडस्ट्री को भी, काम धंधे को भी वर्कर्स की कमी होने लगी थी। तो हम एक 2 ऑप्शन है, अनप्रोडक्टिव वर्क दे या प्रोडक्टिव वर्क करें दें, जिससे कि हमारा जो विकसित भारत का स्वप्न है वो पूरा हो सके। तो मेरे को लगता है ये स्कीम का, मनरेगा स्कीम का विस्तार नहीं है, ये एक नई स्कीम है, लेकिन नई स्कीम के साथ साथ जो पुराने हमारे एक्सपीरियंसेस हैं और पुरानी जो खामियां हैं उसको दूर करते हुए ये स्कीम का बिल सरकार लेके आई है। मेरे को लगता है कि इसका सबको तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। ठीक है, स्वागत करना चाहिए, ये आपका मानना है, और आप बिल्कुल उदार हृदय के साथ एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव उसका ले रहे हैं। लेकिन सियासत है भाई साहब, इसको प्रोफेसर साहब कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और उसके बाद वापस लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि जब स्कीम में सारी चीजें इतनी अच्छी हैं तो हंगामा क्यों है बरपा। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC
LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जी राम जी, यानी कि जो रोजगार गारंटी की योजना है और जिस पर हंगामा बरपा है। कांग्रेस का ये कहना है, विपक्ष का कहना है कि इसका नाम बदल दिया गया है, जबकि जो बीजेपी है और सरकार का वो कहना है कि इसमें सिर्फ नाम नहीं, योजना ही आमूलचूल बदली गई है और इसमें बहुत कुछ बदला है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन में बदलाव आएगा इस योजना के जरिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक जी, जब योजना के विषय में आपने सुना कि किस तरह से परिवर्तन लेकर आने वाली है, फिर विरोध के लिए विरोध, और जब ये कहा जा रहा है कि भाई सब चीज़ इसमें बदली जाएगी, योजना में विस्तार है, तो योजना में विस्तार है, सारी चीज़ों में विस्तार है। 100 के बजाय 125 दिन देंगे, उसके अलावा जिन दिनों रोजगार नहीं मिलेगा उस दौरान का भत्ता मिलेगा, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध है? निखिल, जानते हैं ये योजना क्यों लाई गई थी? गरीब मजदूर के लिए। मजदूरी कौन करता है? तो अभी भी गरीब मजदूर मेरी उससे बात हटाए नहीं गए। मजदूरी कौन करता है? जिसको खाने के लाले पड़े होते हैं, जो 6 महीना काम करता है और उसके बाद में वो खाली बैठा रहता है, उस गरीब के लिए, उस मजदूर के लिए ये योजना लाई गई थी। जिसको ये कहा गया था कि तुम यदि कोई काम नहीं है, भूखे मर रहे हो, तो सरकार के पास जाओ और कहो कि हमें 15 दिनों के अंदर में रोजगार दे और साल में 100 दिन रोजगार दे। यदि नहीं दे पाती है तो फिर बेरोजगारी भत्ता दे और 5 किलोमीटर के अंदर में रोजगार दे। वो ये नियम था। आपने उसकी मूल आत्मा को ही मार दिया। और कैसे मूल आत्मा को मार दिया? बैठ करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। बताइए ना, कैसे मूल आत्मा को मार दिया? 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा, 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलेगा तो भत्ता मिलेगा। आप जाकर के वहां कह सकते हैं कि क्या है, ऐसा सच है कि नहीं? केंद्र सरकार पैसे देती थी। नहीं, आपने कहा, मैं 1 मिनट, चूंकि अभी तक बहुत सारी चीजें फैक्ट्स पर हो रही हैं, तो आप इस तरह से नहीं कह सकते कि उसकी मूल आत्मा को मार दिया। भाई वो 100 के बजाय 125 दिन दे रहे हैं, वो भत्ता भी दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने केवल यही नहीं है बल्कि उसमें हमने आजीविका भी जोड़ा है, जिससे वो मांग सकता था। आपने उसके अधिकार को ही छीन लिया। आपने ये झूठ मूठ की कहानी कह रहे हैं कि नहीं पंचायत के द्वारा ही आएगा, आप बोले कि ये करेंगे, ये जिसको चाहेंगे उसको देंगे। सारी कहानी उलट दी इन्होंने, सब कुछ उलट पलट के रख दिया। आपने जो 40% और 60% की बात लगा दी इसमें, उससे क्या होगा पता है आपको? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में एक नई झगड़ा, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में एक नई झगड़ा, और उसमें पीछेगा गरीब मजदूर, पीछेगा उसमें। तो ये जो झगड़ा जानबूझ करके आपने रार पैदा कर दिया है, जानबूझ करके गरीबों की हकमारी आपने कर दी है। और नाम के ऊपर मैं बार बार कहता हूं कि गांधी का नाम इतना आसान नहीं है मिटाना। आप उसके नाम को मिटाने के लिए भी गांधी का ही सहारा लेते हैं। मरते वक्त हे राम कहा, रघुपति राघव राजा राम वो गाते थे। अरे साहब, गाते थे भगवान के सामने, फिर कह रहे हैं कि भगवान के सामने बराबर में मत रखिए। ठीक है, नाम की बात आपकी हो सकती है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि योजना में कोई परिवर्तन आया, योजना में कोई बदलाव आया, तो और एक जरूर आपने बात कही है कि अब पंचायत में जाकर जो मांग सकता था वहां से वो काम नहीं मांग सकेगा। मैं डॉक्टर अनिल कुमार इस पर कुछ ऐड करना चाहते थे, इससे पहले कि मैं विजय शर्मा जी से आपका जवाब लूं। डॉक्टर अनिल कुमार कुछ ऐड करना चाहते थे जी। मैंने अभी भी पहले बताया कि सिर्फ 10% लोगों को, ये हमारे आंकड़े नहीं है, सरकार के आंकड़े नहीं है, ये स्टैंडिंग कमेटी के आंकड़े हैं। 755 लाख मतलब 7.5 करोड़ लोगों ने को एम्प्लॉयमेंट दिया गया। ये सन 21-22 की बात है, और सिर्फ 10% लोग 100 दिन का काम कर सके। ये दिखाता है कि स्कीम के अंदर क्या खामियां थी। ये दिखाता है कि जिन्होंने काम भी किया उनको पैसे नहीं मिले समय पर। जिनको पैसे नहीं मिलेंगे समय पर वो क्यों काम करेंगे यहाँ पर? तो पूरी स्कीम को, जो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम है, उसको पूरा रिवैम्प किया गया है, एक नए लुक के साथ किया गया है। अब मैं ये बात भी कहूंगा कि सरकार जो पहले नाम चल रहा था वो भी रख सकती थी, वो विकल्प था सरकार के पास, लेकिन क्यों नहीं रखा? हमें पुराने ढर्रे से, जो स्कीम एक पुराने ढर्रे से चली आ रही है, उसको हमें नया रूप देना है, नया स्वरूप देना है। और अगर हम उसी नाम के हिसाब से चलते रहे तो मेरे को लगता है कि उसमें सोशल ऑडिट्स नहीं होते थे। वो पुराना ढर्रा, एडमिनिस्ट्रेशन का ढर्रा, ग्राम पंचायत का ढर्रा, सब वैसा का वैसा चलता रहता। तो एक जरूरत थी नए स्कीम की, जिसमें
जैसे मैंने पहले भी कहा, जो हमारे पहले अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं मनरेगा स्कीम से, उसको लिया जाए, लेकिन नए स्वरूप के साथ, बदलते भारत की डिमांड के साथ एक नई स्कीम, नई योजना लेके आई जाए। तो ये पुरानी स्कीम का विस्तार कतई नहीं, मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं हूं कि पुरानी स्कीम का ये विस्तार है। पुरानी स्कीम को एक मूल उसको रख के, बेस रखकर एक नई स्कीम, नया ढांचा विकसित भारत की जरूरत के हिसाब से विकसित किया गया है। जहां तक महात्मा गांधी जी के नाम नहीं रखने की बात है, महात्मा गांधी सबके पूजनीय हैं, लेकिन क्या महात्मा गांधी जी का स्वप्न नहीं था विकसित भारत का? ठीक बात है, कि ये हमारा सवाल भारत देश लेकर के आते हैं। विकसित हो ठीक है, और हर ठीक है गांव सर। में उस विकास की का लाभ पहुंचे, तो हाँ। ये स्कीम का उद्देश्य है, उसको ठीक हमें है, समझना होगा। ठीक है, ठीक अगर है। हम राजनीति करेंगे तो अच्छा काम उसी काम के उसी नहीं, चक्कर बिल्कुल में ठीक बात है। वो खत्म हो जाएगा। आपका जो दर्द है वो मैं समझ सकता हूं कि एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर और एक प्रोफेसर के तौर पर कॉमर्स के, आपको लगता है कि भाई अच्छा काम हो रहा है तो उसको बेहतर करना चाहिए, लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो उनका काम है और वो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए एक सवाल विजय शर्मा जी जो राजनीति में इन्होंने भी उठाया, अच्छे काम की ठीक। सराहना होनी चाहिए, नहीं, नहीं। सपोर्ट मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, जो अच्छा काम है, और यही बात बार बार कही जा रही है, यही बात, लेकिन दरअसल यही बात अभी थोड़ी देर पहले समीर चौगांवकर जी भी कह रहे थे, और वही बात कही जा रही कि जो अच्छा है उसको अच्छा कहिए, अगर कोई बुरा है तो उसके लिए खड़े हुए उसके अगेंस्ट में। बहरहाल मैं विजय जी के पास आऊंगा। विजय शर्मा जी, एक सवाल जो संजीव कौशिक जी की तरफ से उठाया गया वो ये कि राज्यों और केंद्र की तरफ से झगड़ा होगा। अब आपने 10 से लेकर 40% तक जो फंड था वो अब राज्यों की ओर सरका दिया। देखिए निखिल जी, ऐसा नहीं है। कई राज्यों में, जो मैंने पहले भी बताया, हिमालयी राज्यों में अभी भी हम 90% देंगे। दूसरा, आप जीएसटी का संग्रह तो देखिए ना, कितना पैसा राज्यों के पास आ रहा है, और हमारा पैसा तो हम तो उससे ज्यादा दे रहे हैं। ये तो 33,000 करोड़ देते थे, हम 95,000 करोड़ देंगे और आगे इसे बढ़ा भी दिया जाएगा। तो क्यों ऐसी बातें ये कर रहे हैं? ये समर्पित नहीं है क्या गरीबों के लिए? ये कहते हैं गरीबों को मार दिया। भाई आपको भी पता होगी, जब कोरोना काल के अंदर हम 80 करोड़ लोगों के लिए हमने फ्री अन्न दिया, तो इन्होंने कटाक्ष किया था, ये 3 महीने के लिए क्या होगा? अरे भैया, अपने गरिमा में झांके देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अन्न सड़ रहा है, इसको क्यों ना गरीबों में बांट देते हो? तो इनका ही वर्डिक्ट था, इन्होंने कहा था नहीं, हम गरीबों में नहीं बांट सकते। कमाल की बात है। इनके राहुल गांधी क्या कहते थे? गरीबी तो मानसिकता किससे है, क्योंकि वो तो चांदी के चम्मच में पैदा हुए हैं ना, उन्हें क्या पता। तो ये राम विरोधी हैं। एक्चुअल में इनको नाम से दिक्कत नहीं है, इनको राम से दिक्कत है। ये आपको पता है, राम को ये तो काल्पनिक बताने वाले हैं। राम सेतु में इन्होंने तो एफिडेविट दिया था। तो दिक्कत इनकी ये है कि विरोध के लिए विरोध करना है इन्हें, नहीं तो इतनी। अब ये कहते हैं कि गरीबों के लिए, अरे भाई गरीबों के लिए हम कोई ऐसा प्रयास नहीं है जो नहीं कर रहे हैं। उसी का नतीजा कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, जिसका मजाक कराते हैं। और मैं कुछ योजनाएं गिनवा देता हूँ। 80 करोड़ परिवारों को हम अन्न दे रहे हैं, 50 करोड़ लोगों को हमने जनधन खातों से जोड़ा, 34 लाख करोड़ से ज्यादा हमने डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा दिया, 34 करोड़ नागरिकों में हमने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज फ्री दे रहे हैं, 4 करोड़ परिवारों को हमने पक्के मकान दिए हैं, 14 करोड़ परिवारों को जल से नल दिया है, और आप देखिए 10 करोड़ माता बहनों को हमने उज्ज्वला योजना के तहत, जिसका ये मजाक उड़ाते हैं। भाई तुम्हें क्या पता गरीबी क्या होती है? आपकी तो रेणुका चौधरी कहती है आप 900 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते, जब 400 रुपए का हमने छोड़ा था, डबल से ज्यादा हो गया था, क्योंकि ये तो अमीरों की पार्टी है ना। उसके बाद में आप देखेंगे 27 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ हमने मुद्रा योजना शुरू की, इस तरह की, और 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को हम 6,000 रुपए से ज्यादा सालाना दे रहे हैं, और हमारा 5 गुना से ज्यादा कृषि का बजट बढ़ गया है। ठीक है सर, क्योंकि ज्यादातर वहीं रहते हैं। ठीक है और 11 लाख करोड़ की हम जो सब्सिडी दे चुके हैं। आज आप विश्व में चले जाइए, 3,000 से नीचे बैग नहीं है खाद का, जो हम मात्र 267 रुपए में देते हैं। और निखिल जी, मैं आपको एक अपना मैसेज दिखा देता हूं। परसों ही मेरे खाते में 51,800 रुपए आए हैं। उसको बोलते हैं फसल खराबा। अभी बाढ़ आई थी, बारिश ज्यादा हुई थी, उसके कारण मेरे को सरकार ने दे दिया। एक ओटीपी नंबर मारा, जीपीएस से सिस्टम से लिया, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा। ये है तकनीक, चोरी रोकना इसको कहते हैं। ठीक है, पहले पटवारी और इनके लोग मिलकर खा जाते थे। ठीक है,
ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। इसके बाद हम समीर चौगांवकर जी से कुछ अन्य चीज़ें और भी इसमें समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से बुआई कटाई सीजन की बात हो रही थी, ये कहा जा रहा था। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। वर्कर्स की कमी की जो बात हो रही थी, उसको किस तरह से इस स्कीम में मैनेज करने की बात कही गई है, क्या विपक्ष इसको अनदेखा कर रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं जी राम जी ग्रामीण रोजगार आजीविका गारंटी योजना की, जिसके नाम में परिवर्तन दरअसल किया गया। पहले किसी समय में ये योजना मनरेगा के नाम से चला करती थी, और उसके बाद जब इस योजना में आमूलचूल परिवर्तन किया गया तो इसका नाम भी बदला गया जी राम जी। अब बीजेपी का कहना है कि चूंकि इसमें राम का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है और वो इसका विरोध कर रही है, क्योंकि पार्टी खुद भी राम विरोधी है। बहरहाल इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और इसका एक पहलू, जब आर्थिक पहलू की बात करते हैं और जब हम योजना के सैलिएंट फीचर्स पर चर्चा करते हैं, तो ये भी बात करते हैं समीर चौगांवकर जी की, जब बुआई कटाई सीजन में, क्योंकि लीकेज की बात लगातार हो रही है, उसको कोई स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, क्योंकि जब योजना पर रिविजिट होंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐड ऑन किए गए, जिस तरह से अभी प्रोफेसर अनिल ने बताया। तो वर्कर्स की कमी, क्योंकि 60 दिन तक उनको रोजगार नहीं मिल सकेगा। कांग्रेस का कहना है कि ये भी जो एक लिमिट कैप लगा दिया, ये भी ठीक नहीं है, जबकि सरकार का कहना है कि दरअसल उस दौरान कटाई बुआई सीजन में मजदूरों की कमी हो जाती थी। निश्चित रूप से देखिए, अगर आप इस पूरी योजना को अगर देखेंगे, मुझे तो उम्मीद थी कि कांग्रेस के मनीष तिवारी हो या प्रियंका गांधी हो या तमाम जो जिन लोगों ने वक्ताओं ने इस पर बात की है, वो इसका प्रॉपर अध्ययन करता। जब वो अध्ययन करते तो समझ में आता कि जो इस योजना के अंदर जो कमी थी उसको किस तरीके से प्रधानमंत्री ने और केंद्र सरकार ने दुरुस्त करने का काम किया है। और जो तमाम तरह का, भाई पहले मजदूरी दर को लेके था, कितना करप्शन था उसके अंदर, किस तरीके से मैनिपुलेशन होता था, और उसके कारण जो पैसा समय से मिल नहीं पाता था, तो तमाम मजदूरों के अंदर इसके अंदर एक असंतोष व्याप्त था। तो केंद्र सरकार ने सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि भाई 125 दिन का अगर हम काम देने की कंपल्सरी कर रहे हैं, अनिवार्य कर रहे हैं, तो 125 दिन उसको काम मिले। और अगर काम नहीं मिलता है, 15 दिन अगर खाली रहता है, उसको भुगतान भी मिले, उसके बेरोजगारी का भत्ता भी मिले। तो सरकार ने पूरे बड़े फलक पर इसको देखने की कोशिश की है। 2005 की बनी हुई जो स्कीम थी 2024 तक उसी ढर्रे पर चल रही थी। तो आप इसका आकलन कैसे करेंगे? क्या समीर जी, क्या ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध है? देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है विरोध के लिए विरोध है। सिर्फ आप ये कह देना कि महात्मा गांधी का क्या नाम हटा दिया, अगर महात्मा गांधी का नाम भी रहता और वही पुरानी ढर्रे की स्कीम रहती, तो क्या वो देश के हित में रहता? मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये कहना चाहिए था कि भले ही आपने नाम जो भी रखा हो, स्कीम के अंदर ये कभी दुरुस्त करने की कोशिश की है, तो केंद्र सरकार उस पर विचार करती, चर्चा करती। उस पर जब चर्चा हुई तो आप मुद्दे रखते ना। आप सिर्फ इस बात को लेकर वेल के अंदर प्रदर्शन कर रहे हो, आप बाहर प्रदर्शन कर रहे हो कि महात्मा गांधी का नाम आप खत्म करना चाहते हो। गरीबों के लिए जो सरकार सोच रही है, जो महात्मा गांधी चाहते थे कि भाई अंतिम व्यक्ति को सुविधा मिले, ग्रामीण विकास का जो व्यक्ति है उसके मिले, जो गरीब है, जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, वो प्रथम लाइन में है। जो महात्मा गांधी का आदर्श और विचार था, जो ग्रामीण परिकल्पना महात्मा गांधी थी, उसी को लाने की केंद्र सरकार ने कोशिश की है। मुझे लग रहा है कि इस संदर्भ में कांग्रेस अगर इस योजना का अध्ययन करते तो कांग्रेस इसका विरोध नहीं करते, इसका समर्थन करते, या कहते कि आप जो योजना लेके आए इसमें यह चीज और जोड़ दीजिए। इस तरीके से सिर्फ नाम को लेकर विरोध करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। यह योजना एक संपूर्ण योजना है। शिवराज सिंह चौहान ने जो आज बहुत अच्छे से इस योजना के बारे में कृषि मंत्री ने बताया है। इस पूरी योजना का अगर कांग्रेस अध्ययन करेगी तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को पश्चाताप होगा कि हमने इसका गलत विरोध किया था। और ये देखिए कितनी बेहतर स्कीम है, कहीं इसका विरोध नहीं हो रहा है, ग्रामीण लोग उसका समर्थन कर रहे हैं।
पंचायत के स्तर पर समर्थन किया जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। मैं चूंकि समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर अनिल कुमार, जो इसका आर्थिक पहलू, जो हम लोगों की अर्थव्यवस्था की बात करता हूं, मैं चाहता हूं बहुत शॉर्ट में इस बात को बताएं कि उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आने वाला है। जो लोग देखिए, इस स्कीम में, मनरेगा स्कीम में सबसे पहले जो पंचायती राज के थ्रू ये चलता था, अभी भी चलेगा लेकिन उसमें कुछ बदलाव है, उसमें काफी इनफेक्टिव था। सोशल ऑडिट की बात है, तकरीबन 3 लाख पंचायत में क्योंकि से ये कहा गया, अभी संजीव कौशिक जी ने कहा, क्योंकि अभी संजीव कौशिक जी ने, प्रोफेसर साहब, अभी संजीव कौशिक जी ने कहा कि पहले जाकर सामने सामने से काम मांग सकते थे, अब ऐसा संभव नहीं है। क्या ऐसा है? ऐसे नहीं होता, सरकारी स्कीम में ऐसे नहीं होता, काम मांगा और चला गया। एक योजना के तहत काम होता है। अब देखिए, ग्राम को सरकार, राज्य सरकार से, राज्य सरकार को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ा हुआ है कि हमें उस क्षेत्र में किस तरह के काम की आवश्यकता है, किस तरह का मूलभूत ढांचा हमें विकास में लाना है, उसके ऊपर खर्च हो। तो देखिए, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, और साथ में विकास के लिए भी नए नए एसेट्स का क्रिएशन होगा, जिससे वो जो इनको जो आजीविका मिल रही है वो स्थायी होगी। ऐसा नहीं है एक दिन गड्ढा भरने में लगा दिया, अगले गड्ढा खोदने में लगाया, अगले दिन गड्ढा भरने में लगाया। ये लास्ट पॉइंट, ये अपने आप में ये पॉइंट जो आपका आया कि ये योजना जो है वो स्थायी रोजगार देगी। इस तरह के काम काफी हुए हैं इस देश में इस स्कीम के तहत, कि पहले गड्ढे को खोदा गया, फिर भरा गया, फिर उसके पैसे दिए गए। कौन जिम्मेवार होगा उसके लिए? तो ये सारी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आपकी बात, आपका पॉइंट आ गया हमारे पास। आज समय बस इतना ही है, लेकिन ये बात जरूर इस बात से आती है समझ में कि इस योजना में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, और इस परिवर्तन के जरिए जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो कृषक हैं और जो मजदूर हैं, उन सब के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए जब पूरा योजना में ही परिवर्तन किया गया है तो इसके नाम में भी परिवर्तन किया गया। हमारे साथ विजय शर्मा जी, समीर चौगांवकर जी, अनिल कुमार, प्रोफेसर अनिल कुमार और संजीव कौशिक जी जुड़े थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो 5 की पंचायत के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।